दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको पंचतंत्र की 5 नई मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी पूरी जरूर सुने, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। एक अतितृष्णा न कर्तव्या, तृष्णा नैव परित्यजेत। लोभ तो स्वाभाविक है, किंतु अतिशय लोभ मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सूअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सूअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इसी बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सूअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही कहना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः उसका भोग मैं इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन तक इनके उपयोग से मेरी प्राणयात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं। उनका शोधन करके कूट छांट कर अतिथि को खिला देती हूं। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांटकर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्रविष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसे अतिथि भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेंगी तो कोई भी दे देगा। इसके उच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। यह सोचकर वह उन छटे हुए तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छंटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छंटे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि जिस घर में मैं भिक्षा के लिए गया था उसी घर में वह भी तिलों को बेचने पहुंच गई और कहने लगी, बिना छंटे हुए तिलों के स्थान पर छंटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, मामा, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छंटे हुए तिलों को लेकर छंटे हुए तिल दे देगा। वह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्यमेव इन छंटे हुए तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने पर माता ने सौदा नहीं किया। यह कहानी सुनाने के बाद बृहस्पति ने ताम्रचूर्ण से पूछा, क्या तुम्हें उसके आने जाने का मार्ग मालूम है? ताम्रचूर्ण, भगवन, वह तो मालूम नहीं। वह अकेला नहीं आता, दलबल समेत आता है। उनके साथ ही वह आता है और साथ ही जाता है। बृहस्पति, तुम्हारे पास कोई फावड़ा है? ताम्रचूर्ण ने कहा, हाँ, फावड़ा तो है।
दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोनों ने दूसरे दिन फावड़ा लेकर हमारे चूहों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए बिल तक आने का निश्चय किया। मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा चिंतित हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि वे इस तरह मेरे दुर्ग तक पहुंचकर फावड़े से उसे नष्ट कर देंगे। इसलिए यह सोचकर मैं अपने दुर्ग की ओर न जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चल देता हूँ। इस तरह सीधा रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जब मैं सदलबल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मोटा बिल्ला आ रहा है। यह बिल्ला चूहों की मंडली देखकर उस पर टूट पड़ा। बहुत से चूहे मारे गए, बहुत से घायल हुए। एक भी चूहा ऐसा न था जो लहूलुहान न हुआ हो। उन सबने इस विपत्ति का कारण मुझे ही माना। मैं ही उन्हें असली रास्ते के स्थान पर दूसरे रास्ते से ले जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वे सब पुराने दुर्ग में चले गए। इस बीच बृहस्पति और ताम्रचूड़ भी फावड़ा समेत दुर्ग तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुर्ग को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उनके हाथ वह खजाना लग गया जिसकी गर्मी से मैं बंदर और बिल्ली से भी अधिक उछल सकता था। खजाना लेकर दोनों ब्राह्मण मंदिर को लौट गए। मैं जब अपने दुर्ग को गया तो उसे उजड़ा देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसकी यह अवस्था देखी नहीं जाती थी। सोचने लगा, क्या करूं? कहां जाऊं? कहां जाऊं? मेरे मन को कहां शांति मिलेगी? बहुत सोचने के बाद मैं फिर निराशा में डूबा हुआ उसी मंदिर में चला गया जहां ताम्रचूड़ रहता था। मेरे पैरों की आहट सुनकर ताम्रचूड़ ने फिर झूठी पर टंगे भिक्षा पात्र को फटे बांस से पीटना शुरू कर दिया। बृहस्पति ने उससे पूछा, मित्र, अब भी तू निःशंक होकर नहीं सोता? क्या बात है? ताम्रचूड़, भगवन, वह चूहा फिर यहाँ आ गया है। मुझे डर है मेरे भिक्षाशेष को वह फिर न कहीं खा जाए। बृहस्पति, मित्र, अब डरने की कोई बात नहीं। धन के खजाने के छिनने के साथ उसके उछलने का उत्साह भी नष्ट हो गया। सभी जीवों के साथ ऐसा होता है। धनबल से ही मनुष्य उत्साही होता है, वीर होता है और दूसरों को पराजित करता है। यह सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग मारी, किंतु खूंटी पर टंगे पात्र तक न पहुंच सका और मुख के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरा शत्रु बृहस्पति ताम्रचूड़ से हंसकर बोला, देख ताम्रचूड़, इस चूहे को देख। खजाना छिन जाने के बाद यह फिर मामूली चूहा ही रह गया है। इसकी छलांग में अब वह वेग नहीं रहा जो पहले था। धन में बड़ा चमत्कार है। धन से ही सब बली होते हैं, पंडित होते हैं। धन के की अवस्था दंतहीन सांप की तरह हो जाती है। बिना मनुष्य धनाभाव से मेरी भी बड़ी दुर्गति हो गई। मेरे ही नौकर मुझे उलाहना देने लगे कि यह चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो है नहीं, हाँ, हमें बिल्ली को खिलाने योग्य अवश्य है। यह कहकर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साथी मेरे शत्रुओं के साथ मिल गए। मैंने भी एक दिन सोचा कि मैं फिर मंदिर में जाकर खजाना पाने का यत्न करूंगा। इस यत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी चिंता नहीं। यह सोचकर मैं फिर मंदिर में गया। मैंने देखा कि ब्राह्मण खजाने की पेटी को सिर के नीचे रखकर सो रहे हैं। मैं पेटी में छिद्र करके जब धन चुराने लगा तो वे जाग गए। लाठी लेकर वे मेरे पीछे दौड़े। एक लाठी मेरे सिर पर लगी। आयु शेष थी इसलिए मृत्यु नहीं हुई, किंतु घायल बहुत हो गया। सच तो यह है कि जो धन भाग्य में लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है। संसार की कोई शक्ति उसे हस्तगत होने में बाधा नहीं डाल सकती। इसलिए मुझे कोई शक नहीं है। जो हमारे हिस्से का है वह हमारा अवश्य होगा।
इतनी कथा कहने के बाद हिरण्यक ने कहा, इसीलिए मुझे वैराग्य हो गया है और इसीलिए मैं लघुपतनक की पीठ पर चढ़कर यहाँ आ गया हूँ। मंथरक ने आश्वासन देते हुए कहा, मित्र, जवानी और धन की चिंता न करो। जवानी और धन का उपयोग क्षणिक ही होता है। पहले धन के अर्जन में दुहक है, फिर उसके संरक्षण में दुहक। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है, उससे शतांश कष्टों से भी यदि वह धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाए। विदेश प्रवास का भी दुहक मत करो। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं, विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं और प्रियवादी के लिए कोई पराया नहीं। इसके अतिरिक्त धन कमाना तो भाग्य की बात है। भाग्य न हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी अर्थोपार्जन करके भी उसका भोग नहीं कर पाता, जैसे मूर्ख सोमिलक नहीं कर पाया था। हिरण्यक ने पूछा, कैसे? मंथरक ने तब सोमिलक की यह कथा सुनाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 तुला लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका है, राजंस्तत्र हरेच्छेनो बालकन नात्र संशय। जहां मन भर लोहे की तराजू को चूहे खा जाएं, वहां की चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापसी मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। ने बनिया का लड़का समझ गया कि वह उसे तराजू देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम उसकी चिंता है न करो। थोड़ी देर बाद उस महाजन से कहा, मित्र, नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूं, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्थान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह निकलकर भाग न पाए। फिर जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई। महाजन, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुहकथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठा ले गई है। धर्माधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने सब वृत्तांत कह सुनाया। कहानी कहने के बाद दमनक को कर्टक ने फिर कहा, तूने भी असंभव को संभव बनाने का यत्न किया है। तूने स्वामी का हितचिंतक होके अहित कर दिया है। ऐसे हितचिंतक मूर्ख मित्रों की अपेक्षा अहितचिंतक बैरी अच्छे होते हैं। हितचिंतक मूर्ख बंदर ने हित संपादन करते करते राजा का खून ही कर दिया था। दमनक ने पूछा, कैसे?
कर्टक ने तब बंदर और राजा की यह कहानी सुनाई। 3 लघुपतनक कौवा कहानी। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारों नाम का एक नगर था। वहां एक विशाल वटवृक्ष की शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक काले रंग, फटे पांव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों को भी चिंता थी। उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब यह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे, तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से न जाए, उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझें। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने वटवृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। किंतु इस बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का एक दल परदेश से उड़ता हुआ वहां आया। इसका मुखिया चित्रग्रीव नाम का कबूतर था। लघुपतनक के बहुत समझाने पर भी वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच को न रोक सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार के साथियों समेत जाल में फंस गया। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वर्णमय हरिण के लोभ से श्रीराम यह न सोच सके कि कोई हरिण सोने का नहीं हो सकता। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि वे अब अधिक फड़फड़ाते या उड़ने की कोशिश न करें, नहीं तो व्याध उन्हें मार देगा। इसीलिए वे अब अधमरे से हुए जाल में बैठ गए। व्याध ने भी उन्हें शांत देखकर मारा नहीं। जाल समेटकर वह आगे चल पड़ा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध निश्चित हो गया है और उसका ध्यान दूसरी ओर गया है, तभी उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत किया। संकेत पाते ही सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। व्याध को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया था। लघुपतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध का डर नहीं है, तो उसने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं, चलो हम महिलारोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें, वहां मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। वहां हिरण्यक नाम का चूहा अपने 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई। वह बोला, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या प्रयोजन है? चित्रग्रीव ने कहा, मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूं, तुम्हारा मित्र हूं। तुम जल्दी बाहर जाओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक चूहा अपने बिल से बाहर आया। वहां अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर वह बड़ा बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु चित्रग्रीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा देखकर वह चिंतित भी हो गया। उसने पूछा, मित्र, यह क्या हो गया तुम्हें? चित्रग्रीव ने कहा, जीभ के लालच में हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो।
हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा, तब उसने कहा, भले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। चित्रग्रीव ये मेरे आश्रित हैं, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता है। हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र, अब अपने घर जाओ। विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है? क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए हैं? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? लघुपतनक, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूं। हिरण्यक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। लघुपतनक, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक, तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूं, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूं। तुम मैत्री नहीं करोगे तो यहीं प्राण दे दूंगा। हिरण्यक, हम सहज वैरी हैं, हमसे मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हमसे वैर कैसा? हिरण्यक, वैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम। तुम मेरे सहज वैरी हो। लघुपतनक, मैं दो तरह के वैरों का लक्षण सुनना चाहता हूं। हिरण्यक, जो वैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है, कारणों से ही उस वैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक ने बहुत विरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूंगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की यह बात मान ली, किंतु लघुपतनक को सावधान करते हुए कहा, भी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया। उसने शपथ ली कि कभी वह ऐसा नहीं करेगा। तब से दोनों मित्र बन गए। ये नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे। कौवा कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट भी देता था। मित्रता में आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है। लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा। घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं, मैं तो भाग्य से ही बच गया। ऐसे देश में रहना ठीक नहीं। हिरण्यक, कहाँ जाओगे? लघुपतनक, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है,
वहाँ मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है। वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्नमास आदि अवश्य मिल जाएगा। हिरण्यक, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मुझे भी यहाँ बड़ा दुहक है। लघुपतंग, तुम्हें किस बात का दुहक है? हिरण्यक, यह मैं वहीं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। लघुपतंग, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ। मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? हिरण्यक, मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहां ले चलो। लघुपतनक यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वह सपात आदि 8 प्रकार की उड़ने की गतियों से परिचित है। वह उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। यह सुनकर हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंथरक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं। तब लघुपतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंथरक, मंथरक, मैं तेरा मित्र लघुपतनक आया हूँ। आकर मुझसे मिल। लघुपतनक की आवाज सुनकर मंथरक खुशी से नाचता हुआ बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। हिरण्यक भी तब वहां आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहां बैठ गया। मंथरक ने लघुपतनक ने पूछा, यह चूहा कौन है? भक्ष्य होते हुए भी इसे अपनी पीठ पर कैसे लाया? लघुपतनक, एक हिरण्यक नाम का चूहा मेरा अभिन्न मित्र है। बड़ा गुणी है यह, फिर भी किसी दुहक से दुहकी होकर मेरे साथ यहाँ आ गया है। इसे अपने देश से वैराग्य हो गया है। मंथरक, वैराग्य का कारण? लघुपतनक, यह बात मैंने भी पूछी थी। इसने कहा था वहीं चलकर बताऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बतलाओ। हिरण्यक ने तब यह कहानी सुनाई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद विरुध्यते। विदेशी का यही दोष है कि वहां स्वजातीय ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता है। वहां दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंशनाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गए। चित्रांग ने सोचा, इससे तो अपना गांव ही अच्छा है, जहां केवल दुर्भिक्ष है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं हैं। यह सोचकर वह वापस आ गया। अपने गांव आने पर उससे सब कुत्ते ने पूछा, चित्रांग, दूसरे गांव की बात सुना, वह गांव कैसा है? वहां के लोग कैसे हैं? वहां खाने पीने की चीजें कैसी हैं? चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों, उस गांव से खाने पीने की चीजें तो बहुत अच्छी हैं और गृहपत्नियां भी नरम स्वभाव की हैं, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोष है, अपनी जाति के कुत्ते बड़े खूंखार हैं। बंदर का उपदेश सुनकर मगरमच्छ ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने घर पर स्वामित्व जमाने वाले मगरमच्छ से युद्ध करेगा। अंत में वह हुआ। युद्ध में मगरमच्छ ने उसे मार दिया और देर तक सुखपूर्वक उस घर में रहता रहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 एक गधा की कहानी। साधु मातुल गीतेन मया प्रोक्तोपि न स्थितः अपूर्वोय मणिर्बद्धः सप्राप्तं गीतलक्षणम। मित्र की सलाह मानो। एक गांव में उद्धत नाम का गधा रहता था।
दिन में धोबी का भार ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ मैत्री करने में बड़े चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बाड़ को तोड़कर गधा अंदर चला जाता और वहां गीदड़ के साथ मिलकर कोमल कोमल ककड़ियां खाकर सुबह अपने घर आ जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी। दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागिनियां आती हैं। तुझे जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन सा गाऊं तू ही बता। गीदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनर्थ बखेरते हो। अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ। शायद तुम भूल गए कि हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर से रागरागिनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंखध्वनि दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंदपूर्वक अमृत जैसी मीठी ककड़ियों से पेट भरो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम वंचर हो, जंगलों में रहते हो, इसीलिए संगीत सुधा का रसास्वादन तुमने नहीं किया है।